होंगे। तो आइए अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानते हैं। शब्द में आई ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं और साथ में उनके वर्णों के विच्छेद किए हैं। तो आइए अब हम इन्हें जानते हैं। आपको याद होगा कि सर्वप्रथम आपको एक शब्द दिया गया था और उसके आपने वर्णों को अलग अलग किया था। हिमानी शब्द को हमने अलग किया था। यहाँ पर हमें वर्ण दिए गए हैं और इन वर्णों को जोड़कर हम इनके शब्द की जानकारी लेंगे। किस प्रकार, आइए समझें। आधा द ऊ, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बना दू। आधा ध, इसको सहारा दे रहा है यह अ, तो बना ध। दू ध, दूध। अन्य वर्ण है आधा च, जिसको सहारा दे रहा है यह आ, तो बना चा। आधा य को सहारा दे रहा है यह स्वर अ, तो बना य। चा य, चाय। आइए अन्य वर्ण को देखते हैं। आधा ब, जिसको सहारा दिया इ, तो बना बी। आधा ल, अब इसके साथ इसको सहारा देने के लिए कोई भी स्वर यहां मौजूद नहीं है। इसके तुरंत बाद आया आधा ल, जिसको सहारा दे रहा है ये बड़ी ई, तो ये मिलके बना ली। तो हमारे पास कौन कौन से वर्ण थे? बी, आधा ल, ली, बिल्ली। अन्य शब्द है आधा च, इसको सहारा दे रहे हैं ये ऊ, तो बना चू। आधा ह, इसको सहारा दिया आ ने, तो बना हा। चू हा, चूहा। अन्य वर्ण है आधा म, इसको सहारा दिया अ ने, म। आधा च, अब इसको सहारा कोई नहीं दे रहा, कोई स्वर नहीं है इसके पीछे। उसके बाद आया छ, जिसको सहारा दे रहा है यह अ, तो बना छ। र, आधा र, जिसको सहारा दिया इस अ ने, तो बना पूरा र। तो यह शब्द बना म, आधा च, छ, र, मच्छर। अन्य वर्ण है आधा स, जिसको सहारा मिला आ से, तो बना सा। ब, जिसको सहारा दिया छोटे ऊ ने, उ, बु। न को सहारा दिया अ ने, बना न। सा बु न, साबुन। चलिए अब हम दोहराते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या जाना। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों की कृत्रिम सूची को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के दो रूप हैं, स्वतंत्र आकृति वाले और मात्रा की आकृति वाले। जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता, उसके नीचे हल चिन्ह
लगता है। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। संयुक्ताक्षर में दो असमान व्यंजन, पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित, एक साथ आते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। धन्यवाद।